अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिरा गिल और आपको उर्दू लीक्स में खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, दुबई जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुबई ने तमाम नेशनलिटी के लोगों के लिए वीजे खोल दिए हैं। पाकिस्तानी दुबई की कंपनियों में मुलाजमत के लिए रिमोट वर्क वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले UAE से खास खबरें। दुबई अहकाम ने रिमोट वर्क वीजा हासिल करने के मुतालिक तफसील बता दी है। दुबई में बाएं लाइन फास्ट लाइन में गाड़ी चलाने, पीछे आने वाले को रास्ता न देने वाले, अगली गाड़ी से महफूज फासला न रखने पर जुर्माने का ऐलान कर दिया गया है। UAE हुकूमत ने अप्रैल के महीने के लिए पेट्रोलियम मजनूयात में इजाफे का ऐलान कर दिया। शारजा म्यूनिसिपैलिटी ने शारजा पुलिस के साथ मिलकर शारजा में तमाम कच्चा पार्किंग खत्म कर दी है। अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते नई रिमोट वर्क वीजा स्कीम का ऐलान कर दिया गया। नई वीजा पॉलिसी का ऐलान मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरी मुत्तहदा अरब अमारात में रहते हुए बैरून मुल्क रिमोट तरीका कार से कहीं भी अपनी मुलाजमत को जारी रख सकेंगे। बताया गया है कि इन अफराद में से ऐसे लोग शामिल हैं जो पेशा वाराना अमवार अंजाम दही के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर हो सकते हैं और इसके साथ साथ वो दुनिया में कहीं भी मुलाजमत करते हुए और वहाँ भी पेशा वाराना खिदमात के सिलसिले में राबता करते हैं। कोरोना वबा के बायस दुनिया की बहुत सी कंपनियों ने वर्चुअल वर्क की इजाजत दे दी है। अमारात में भी कोरोना वबा के पेश नजर 21 मार्च को नए तर्ज के वीजे का ऐलान किया गया है, जिससे लोग अमारात में रिहाइश इख्तियार किए बगैर भी यहाँ की कंपनियों में मुलाजमत कर सकेंगे। इससे पाकिस्तानी भी फायदा उठा सकते हैं। जो लोग दुबई का वर्चुअल वीजा हासिल करना चाहते हैं, इन्हें दुबई टूरिज्म की वेबसाइट विजिट dubai.com पर 1 साल के वीजे की दरख्वास्त देना होगी, जिसके लिए 4 बुनियादी शराइत मुदर्जा झेल हैं। वीजे की दरख्वास्त देते वक्त पासपोर्ट की कम अज कम मियाद 6 माह होना जरूरी है। अमाराती कवरेज के साथ मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होगी। मुलाजमीन के लिए लाजमी होगा कि वो अपने मौजूदा इजरा के मुलाजमत का सबूत 1 साल के मुआहदे की तौसीक के साथ पेश करें। माहाना तनख्वाह कम अज कम $5000 होनी चाहिए। गुज़िश्ता माह की पे स्लिप और गुज़िश्ता 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करवाना होगी, जबकि कारोबारी अफराद के लिए अपनी कंपनी का 1 साल से जायद अरसा की मिल्कियत का सबूत पेश करना होगा। माहाना आमदनी $5000 होना लाजमी है, जिसका सबूत गुज़िश्ता 3 माह की बैंक की स्टेटमेंट के साथ सबमिट करवाना लाजमी होगा। दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हजरात को खबरदार किया है कि बाएं जानिब वाली फास्ट लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग और इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप फास्ट लाइन में गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे आने वाली गाड़ी को रास्ता दें। आपकी रफ्तार चाहे हद से ज्यादा हो या उसके मुताबिक हो, फिर भी रास्ता दें। लाइन में अपने से आगे आने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 400 दरहम जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। शारजा म्यूनिसिपैलिटी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें शहरियों और रिहायशियों को आगाह किया गया है कि शारजा में वाक़या तमाम कच्चा पार्किंग खत्म कर दी गई है। शारजा म्यूनिसिपैलिटी ने शारजा पुलिस के साथ मिलकर कच्चा पार्किंग में गाड़ियों पर नोटिस पैम्फलेट लगाए, जिसमें गाड़ी मालिकान को अपनी गाड़ी वहां से हटाने का नोटिस दिया गया था। शारजा पुलिस का कहना है कि कच्चा पार्किंग महफूज पार्किंग नहीं है। लोग दूसरी गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक करके चले जाते हैं, जिससे लोग फिर पुलिस का कीमती वक्त जाया करते हैं और कच्चा पार्किंग में गाड़ी का नुकसान होना आम सी बात है। तंग जगह होने की वजह से लोग बहुत करीब गाड़ी पार्क करते हैं और फिर दाखिली और खारजी रास्ते भी न होने के बराबर होते हैं। ये थी आज की खास खबरें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।